हेलो। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये टॉपिक जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है, फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीए इंटर। सो अब देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम में है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक यानी स्ट्रैटेजी को क्या करना, मैनेज करना। ये एंटायर टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड है? एंटायर टॉपिक बोलने से बेटर है कि ये जो कुछ भी सिलेबस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ये एंटायर सिलेबस किसके ऊपर है? स्ट्रैटेजी का मैनेजमेंट। किस तरह से कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है सक्सेस होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अपने स्ट्रैटेजी को मैनेज करती है। देखो ना, इवन अगर हम हमारे घर में भी देखें तो क्या होता है, हाँ, अगर किसी का इनकम आया, फॉर एग्जाम्पल पापा के सैलरी है, क्या पापा आपके फादर उस सैलरी को कहीं पर किसी भी तरह से इन्वेस्ट करते हैं क्या, खर्चा करते क्या? नहीं, वो क्या करते, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग की मदद लेकर इतने सैलरी में का इतना हिस्सा यहाँ पर जाएगा, इतना हिस्सा एजुकेशन के एक्सपेंसेस के ऊपर जाएगा, फिर क्या हुआ, घर के जो कुछ भी अलग से खर्च है वो, इस तरह से वो क्या करते हैं, उनके इनकम का, उनके मंथली सैलरी का हिस्सा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और उसी के साथ में अपनी सेविंग्स भी रखते हैं। अगर जितना आया उतना खर्चा किया तो क्या उनके हाथ में कुछ अर्निंग या सेविंग्स रहेगी? नहीं। यही होता है मैनेजमेंट। लेकिन हमें यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस के अंदर किसका मैनेजमेंट देखना है? स्ट्रैटेजीज का। बिजनेस किस तरह से ग्रोथ या सक्सेस मिलाने के लिए अपने स्ट्रैटेजीज को, अपने प्लानिंग को क्या करती है, मैनेज करती है, जिसकी वजह से क्या हो, उसका बिजनेस ग्रो करे, और बिजनेस ग्रो करने से क्या हो, उसे सक्सेस मिले, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। अब देखो क्या होता है, हम कभी भी किसी भी स्ट्रैटेजीज को जब कंसिडर करते हैं तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्रोएक्टिव होती है एंड रिएक्टिव होती है। क्या होती है? प्रोएक्टिव होती है और रिएक्टिव होती है। लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो प्रोएक्टिव एक्शन जो होते हैं ना, ये मैनेजर्स लेते हैं, और रिएक्टिव होते हैं ना, रिएक्टिव, ये अनसर्टेनिटी के केस के अंदर लेने पड़ते हैं। प्रोएक्टिव मींस, देखो यहाँ पर क्या है, पी है, पी यानी प्रॉपर प्लानिंग। हम इसे ध्यान में क्या रखेंगे? प्लानिंग। क्या ध्यान में रखेंगे? प्लानिंग। ठीक, ध्यान में रखो, प्रोएक्टिव मींस प्लानिंग, यानी पहले से ही कंपनीज, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं किसी भी सिचुएशंस को क्या करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव जो होती है, ये ऐसे सिचुएशन, जब ऐसे सिचुएशंस राइज होती है जिसका पहले से कोई मालूमात नहीं थी, बाढ़ आ गई, पहले से पता होता है कि नहीं अब आएगी करके, नहीं, लॉकडाउन पड़ा था, पता था क्या पहले से? नहीं। तो कुछ स्ट्रैटेजी क्या होती है, पार्टली मींस हाफ वे में, कुछ पोर्शन उसका प्रोएक्टिव होता है और कुछ पोर्शन क्या होता है, रिएक्टिव होता है। देखो हम देखेंगे आगे, प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स, यानी मैनेजर्स क्या करते हैं, प्रोएक्टिव एक्शंस लेते हैं। अब किसके लिए, क्यों ये एक्शंस क्यों लेते हैं, ये प्लानिंग क्यों किया जाता है? तो कंपनी के क्या करना है, मार्केट पोजीशंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। विदाउट इम्प्रूवमेंट कोई भी कंपनी ग्रो हो सकती है क्या? नहीं। हो सकती है क्या? नहीं। इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें पहले उसके लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है, शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाकर हमें सक्सेस मिलता है, तब जाकर हमें अच्छे ग्रेड्स आते हैं। उसी तरह से कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए
कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है, मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, एक प्लानिंग बनानी पड़ती है जो प्रोएक्टिव एक्शंस होगी। अब रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, अनएंटिसिपेटेड जिसे हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, पहले से जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते, इसके लिए जो कुछ भी रिएक्शंस होंगे वो कहाँ पर जाता है, रिएक्टिव्स के अंदर, दैट इज रिएक्शंस। रिएक्टिव मीन्स रिएक्शन, प्रोएक्टिव मीन्स प्लानिंग। सो फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ पर उथल पुथल हुई, स्टार्ट हुई, अनसर्टेनिटी आई, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशंस क्रिएट हुई, तो वहां पर क्या करना है, रिएक्ट करना है, रिएक्ट करना है। दिस इज रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। नाउ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज प्लान स्ट्रेटजी। मैंने अभी अभी कहा प्रोएक्टिव से क्या ध्यान में रखना है, प्लानिंग ध्यान में रखना है, यानी प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज दिस इज प्लान स्ट्रेटजी। से इस स्ट्रेटजी को क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है पहले से। Whereas reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances, और reactive strategy ऐसी strategy है जहाँ पर circumstances as unanticipated circumstances arise हुए तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, reactions करना पड़ता है। यानी in case हमारे जब फादर कुछ सेविंग्स करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अगर ऐसी सिचुएशन आती कि अब इमीडिएटली उस सेविंग्स को निकालना है और कहीं पर डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिकल सिचुएशन अराइज होती है किसी के घर में, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, सैलरी आने तक, मंथ एंड तक रुक सकता है क्या, नहीं, उस केस के अंदर वो सेविंग का यूज किया जाएगा, यानी डायरेक्टली रिएक्शंस लिया। रुके क्या प्लानिंग के हिसाब से, नहीं रुके, क्या क्या डायरेक्टली निकाले, एफडी से निकाले, किसी भी तरह से निकाले और क्या क्या वहाँ पर मेडिकल एक्सपेंसेस किए। हाउएवर नॉट एवरी स्ट्रैटेजिक मूव इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग। कंपनी के हर एक प्लानिंग, हर एक लिया हुआ डिसीजन ये प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं होता, यानी वो क्या होता है, जो एंटिसिपेटेड नहीं, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे थिंग्स हैपन होते, वहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी काम में आती है, रिएक्टिव। इसीलिए स्ट्रैटेजी को कहा जाता है ये पार्टली प्रोएक्टिव है और पार्टली रिएक्टिव है। When मार्केट कंडीशन, जब मार्केट कंडीशन ये अनएक्सपेक्टेड टर्न लेते हैं, यानी जब 2020 में, 2021 में, 2020-21 इस पीरियड के बीच में जो कुछ भी लॉकडाउन पड़ा, कोरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ, तब क्या हुआ उस केस के अंदर, अनएक्सपेक्टेड टर्न आया ना। वो 3 से 4 साल क्या हुए, अनएक्सपेक्टेड टर्न था, एटलीस्ट 2 से मिनिमम 2 to 3 years बोथ, तो वहां पर क्या था, अनएक्सपेक्टेड टर्न था। सो कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या करती है, स्टोन वॉल को हिट करती है, यानी एक हार्ड सिचुएशन से डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ता है और उस केस के अंदर उसे कुछ स्ट्रैटेजिक रिएक्शन और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यानी अब एकेडमिक्स लो, उस तब एजुकेशनल एनवायरनमेंट में क्या स्कूल के सारे क्लासेस बंद पड़े क्या, नहीं, स्कूल वालों ने क्या किया, ऐसे सिचुएशंस के केस के अंदर उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस वाले ने ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट किए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को डायरेक्टली स्टूडेंट्स को घर प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। तो यही होता है रिएक्शंस, यानी प्रोएक्टिव मीन्स पहले से प्लानिंग थी, क्या थी, प्रोएक्टिव मीन्स पहले से प्लानिंग थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए, सिचुएशंस आए कि जिस सिचुएशंस की वजह से क्या करना पड़ा, एक रिएक्शन रिस्पॉन्स करना पड़ा, क्या करना पड़ा, रिस्पॉन्स करना पड़ा। और ये होता है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मीन्स पहले से प्लानिंग किया, उस हिसाब से जाना है, लेकिन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी मीन्स क्या, जब अनएंटिसिपेटेड सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, जैसे बाढ़ हुई, हाँ, जैसे लॉकडाउन हुआ, जैसे अचानक से क्या हुआ, फायर लगी फैक्ट्रीज के अंदर, तो उस केस के अंदर कुछ रिएक्शंस, कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ता है, वही होता है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। सो इसके बाद में
इसीलिए क्या है, अगेन वही है, इसके वजह से क्या कहा जाता है कि जो कुछ भी स्ट्रैटेजी होती है ये क्या होती है, पार्टी प्रोएक्टिव और पार्टी रिएक्टिव। So, company strategy is always developed as a party proactive on strategy always developed as a reasoned response to unforeseen development. Again वही unforeseen जिसे हम देख नहीं सकते, business environment as well as situations within the firm. बिजनेस का बाहर का एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, फैक्ट्री में आग लगी तो क्या हुआ, इंटरनल एनवायरनमेंट उसका अफेक्ट हुआ। Crafting a strategy thus involves stitching together proactive और intended strategy, यानी कुछ प्लान है, intentions के साथ किया गई प्लानिंग है, on prior successful reactions as circumstances surrounding the company situation change or better option emerge. So, a reactive और adaptive strategy, यानी अगेन वही proactive means क्या, प्लान है, एंड सेकेंड क्या, reactive means what, this is not plan, this is adaptive reactions, दिस इज अडेप्टिव रिएक्शन, यानी उस सिचुएशन में खुद को संभालना है, खुद का सर्वाइवल देखना है, सो अडेप्टिव रिएक्शंस। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजी क्या है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है, स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी ये क्या होती है, ये ब्लूप्रिंट होती है, ब्लूप्रिंट होते हैं, यानी एक रोड मैप है, एक इमेज है कि ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आगे जाकर क्या बनना चाहता है। सो स्ट्रैटेजी एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे जाकर क्या बनना चाहता है, एंड डायरेक्शंस एंड डेस्टिनेशंस, यानी ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है जो दिखाता है, एक ओवरऑल व्यू देता है कि कंपनी आगे जाके उसकी इमेज क्या बनाना चाहती है। मैनेजमेंट का, कंपनी का एक एम क्या है कि वो कौन से लेवल पर जाकर कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना चाहती है, व्हाट इट वांट्स टू बी, वो क्या होना चाहती है, क्या बनना चाहती है, व्हाट इट वांट्स टू डू, वो क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, उसके लिए क्या करना चाहती है, एंड हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स एंड वेयर इट वांट्स टू गो, और किस तरह से वो बनना चाहती है, यानी कंपनी क्या बनना चाहती है, कंपनी क्या करना चाहती है, उसके लिए कंपनी किस तरह से करना चाहती है, और वो कहाँ पर जाना चाहती है, यानी किस लेवल तक, किस स्टेटस तक वो पहुंचना चाहती है, ये होता है स्ट्रैटेजी, ये दिखाता है हमें स्ट्रैटेजी। एक और क्या बोलते हैं, इट इज कॉमन थ्रेड, ये क्या है, कॉमन थ्रेड है अमंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट दैट डिफाइंस, ये क्या है, कॉमन थ्रेड है, यानी कॉमन कनेक्शन है, कॉमन कनेक्शन से किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट के बीच में, यानी मार्केट में अभी कौन सा प्रोडक्ट स्टार्ट चालू है और ऑर्गेनाइजेशन कौन सा एक्टिविटीज करती है, मार्केट में जो चालू प्रोडक्ट है जिसे डिमांड है वही तो कंपनी प्रोड्यूस करेगी ना। अगर वो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोड्यूस करती है तो क्या उसकी ग्रोथ होगी, क्या कस्टमर उसके पास आएगा, नहीं आएगा ना। दैट्स द रीजन। विलियम एफ ब्लूम क्या बोलता है, यूनिफाइड कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान designed to assure that basic objectives of enterprises are achieved। ये क्या है, एक प्लान है। अब कैसा प्लान है, एक यूनिफाइड, एक स्पेसिफिक है, एक यूनिक है, कॉम्प्रहेंसिव है, इन डिटेल है, और क्या है, इंटीग्रेटेड प्लान है, एक कंपाइल किया हुआ, वेरियस सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करके, इंफॉर्मेशन निकाल के, डिटेल को कंबाइन करके एक जो प्लान बनाया गया है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, दिस इज स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है,
ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है? रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। यानी स्ट्रैटेजी बनाने के बाद में मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजी भी हो, स्ट्रैटेजी प्रॉपर भी हुई ना, तो मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक्ट करना। अगर मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करती, वो बोलती है अगर मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉपर हुई अब मैं क्या काम करूंगी, नहीं कुछ नहीं, कुछ ध्यान नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होता। ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। ओके, दिस इज स्ट्रैटेजी। सो ये स्ट्रैटेजी है, सब्स्टिट्यूट नहीं होती एक साउंड एंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। Strategy is designed as corporate, divisional and functional level. Strategy corporate level, then divisional level and then functional level. तीन इसके अंदर स्ट्रैटेजी को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। हमें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, डिविजनल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल लेवल का स्ट्रैटेजी आगे जाकर इन डिटेल पढ़ना है। अभी ध्यान में रखो, क्या फर्स्ट क्या होती है, कॉर्पोरेट होती है। फर्स्ट क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद आता है डिविजनल, डिविजनल क्या हुआ ये, ओके डिविजनल, एंड देन क्या आता है, देन फंक्शनल। ये होता है स्ट्रैटेजी। अब उसके बाद में स्ट्रैटेजी हुआ, सो स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। अब हमने देखा स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव क्यों है। सो ये हुआ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, तो देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये से रेफर किया जाता है मैनेजरियल प्रोसेस से। क्या है, एक मैनेजरियल प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी को मैनेज करना। तो एक मैनेजरियल प्रोसेस है। डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, मिशन, setting objectives, crafting a strategy and implementing and evaluating the strategy. तो क्या क्या है ना, तो बताती हूँ। एंड करेक्टिव एडजस्टमेंट। देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले प्लान को, विजन को, यानी कंपनी का विजन क्या है, कहाँ तक जाना चाहती है, यानी फर्स्ट क्या बनाया जाता है, विजन बनाया जाता है। अब जब विजन बनाया जाता है, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, हाँ, उसके बाद में मिशन आता है, ये हमें इन डेप्थ देखना है। अभी देखो क्या है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के बाद में क्या किया जाता है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसके लिए ये सब कुछ अचीव करने के लिए, ये सब कुछ अचीव करने के लिए प्रॉपर इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। और इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन होता है किसका, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। क्या होता है इसके बाद में, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। देखो क्या किया जाएगा, पहले विजन बनाया जाएगा, यानी कंपनी को कहाँ पर जाना है। फिर उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने ज़रूरी है ये डिसाइड करेगी कंपनी, यानी कौन कौन से स्टेप्स किस टाइम पर लेने चाहिए, ये होता है मिशन, छोटे छोटे में। देन उसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कंपनी को इसके ये क्यों सब कुछ करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करती है वो। उसके बेसिस के ऊपर वो क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेगी। क्या करेंगी, फॉर्मुलेट करेगी। अब फॉर्मुलेट करेगी और फिर ये फॉर्मुलेशन करने के बाद में वो इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी अब एक्चुअल में उसको अप्लाई करेगी, यानी इम्प्लीमेंट करेंगी। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में वो स्ट्रैटेजी अच्छे से
इम्प्लीमेंट हुई है क्या, प्लान की गई है क्या, अप्लाई की गई है क्या, उसका क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। और अगर कोई गलतियां है तो उसे क्या किया जाएगा, करेक्टिव एक्शन और एडजस्टमेंट किए जाएंगे। दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है। ये क्या, सिर्फ स्ट्रैटेजी तो हमने बनाई, लेकिन वो पूरी उसे अप्लाई करने के लिए क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है। सो फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजीज, दिस इज, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक इंटेंट, दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, तो हमने क्या क्या देखा, हमने फर्स्ट देखा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, हमने क्या देखा, हमने देखा हमने क्या देखा, स्ट्रैटेजी जो होती है ये क्या होती है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। फिर हमने देखा कि स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है उसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये हमने देखा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर टूफोल्ड। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है किसके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना जो यूनिक है और कस्टमर वैल्यू करे। जैसे एप्पल ने उसका ब्रांड क्रिएट किया है, मुझे बोलो एप्पल आईफोन जो है वो जो कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर से हम कॉलिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम मैसेज कर सकते हैं, उसी तरह से हम अदर मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं ना। बट उसके कुछ ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से कस्टमर उसे यूनिक मानते हैं। अदर मोबाइल फोन्स भी है, अदर एंड्रॉइड्स पे, बट उसे एप्पल आईफोन्स को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, एक स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस। उसके ऐसे कुछ फीचर्स है, सर्विसेज है जो क्या है, यूनिक है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर, जिसके वजह से कॉम्पिटिटर से ज़्यादा वो कंपनी क्या करे, आउट परफॉर्म करे, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करे, यानी बहुत अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करे। और अगर वो महंगा भी हुआ ना तो भी कस्टमर उसे खरीदे। इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली, और कंपनी को गाइड करना, क्या करना, कंपनी को गाइड करना टू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और जो कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उस केस के अंदर कंपनी को क्या करना, गाइड करना। ये होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स। देखो ना, करेक्टिव एक्शन जब हम लेते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, हमने अभी यहाँ पर देखा कि क्या है, या करेक्टिव एडजस्टमेंट है। करेक्टिव एडजस्टमेंट कंपनी कब लेगी, जब उसे पता चलेगा कि मेरे इम्प्लीमेंटेशन में कुछ तो गैप है, कुछ तो गलतियां है, तभी लेगी ना। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वहीं पर हेल्प करता है। सो ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी क्या है, फर्स्ट तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना और कंपनी को सक्सेसफुली गाइड करना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आज हमने क्या देखा, स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव रिएक्टिव है, स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डिफरेंस, और देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो। सो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे।